बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपको विषय चित्रकला का अध्याय 4 पढ़ाया जा रहा है और अध्याय 4 का शीर्षक आपको मैंने बताया दक्षिणी चित्रशैली। दक्षिणी चित्रशैली है ये चित्रशैली दक्षिणी चित्रशैली या दक्षिणी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के विषय में अपन पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया 14वीं-15वीं सदी के मध्य तुंगभद्रा और नर्मदा नदियों के मध्य में क्या हुआ कि एक विजयनगर और एक बहमनी सल्तनत अर्थात 2 सल्तनतों का उदय हुआ। वो दोनों सल्तनतों में वैसे संबंध ठीक थे, लेकिन विजयनगर एक समृद्धशाली नगर था और उस नगर में सनातन संस्कृति कला साहित्य का विकास हो रहा था। उस सनातन संस्कृति और कला साहित्य को बहमनी सल्तनत अपना नहीं सके क्योंकि वो धर्म भीरू थे, इसलिए उन दोनों में आगे चलकर मत विभिन्नता हो गई और 1565 में जाकर जो बहमनी सल्तनत है वो बहमनी सल्तनत 5 राज्यों में विभक्त हो गई और 5 राज्यों में विभक्त होने के बाद समृद्धशाली विजयनगर को तहस नहस करने की दृष्टि से फिर दोबारा एक होकर उन्होंने उसे तहस नहस कर दिया और तहस नहस करने के बाद दोबारा से विभक्त हो गए थे। और विभक्त होने पर अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा बिरार और बिदर में विभक्त हो गए, लेकिन बिरार और बिदर को अहमदनगर और बीजापुर में राजनीतिक स्तर से मिला लिया गया। इसलिए कलात्मक दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण केंद्र रहे, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, जिनकी कलाकाई दक्षिणी चित्रशैली में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इससे पहले अपन ने विजयनगर को पढ़ा। विजयनगर में अपन ने पढ़ा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 महान कलाकारों दो भाइयों के द्वारा की गई थी, ठीक है, जिसकी कला के प्रमुख उदाहरण अपन लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर में देख सकते हैं। इसके बाद एक एक कला को अपन ने पढ़ा सभी केंद्रों की को। अहमदनगर की में सुल्तान मुर्तजा ने अपने पिता की प्रशंसा में तारीफ हुसैन शाही के चित्र बनवाए थे, जिसमें 12 चित्र बनाए गए थे, है ना। उसके बाद जो बीजापुर कलम है, उस बीजापुर कलम के जो प्रमुख चित्रित विषय या चित्रित पुस्तक रही है वो नुजूम अल उलूम अर्थात खगोल विद्या से संबंधित पुस्तक रही है, जिसमें 876 चित्र बनाए गए थे। इसके बाद तीसरा जो केंद्र आता है वो केंद्र आता है गोलकुंडा शैली। तो अपन गोलकुंडा शैली के विषय में यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। बहमनी सल्तनत के पतन के बाद 1550 से 1590 ईस्वी के मध्य इब्राहिम कुतुब शाह ने गोलकुंडा शासन की स्थापना की थी। तो गोलकुंडा शासन की स्थापना किसने की? इब्राहिम कुतुब शाह ने की। किसके बाद? बहमनी सल्तनत के पतन के बाद 1550 से 1590 ईस्वी के मध्य इसकी स्थापना की, जिसके पुत्र मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1580 से 1611 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर के अनेक शिल्पी अर्थात इसके पुत्र थे कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिसका समय 1580 से 1611 ईस्वी का रहा। इसके शासनकाल में विजयनगर के अनेक शिल्पी, जुलाही, कलाकार, स्वर्णकार गोलकुंडा में कार्य करते थे। इस समय का एक चित्र नारी और मैना शीर्षक वाला प्रसिद्ध चित्र है। किस समय का? कुतुब शाह के समय का, कुली कुतुब शाह के समय का। कौन सा है? नारी और मैना। ये नारी और मैना शीर्षक वाला चित्र गोलकुंडा शैली का प्रसिद्ध चित्र है और ये प्रसिद्ध चित्र वर्तमान में ये क्या नाम से डबलिन के चेसवरबेरी पुस्तकालय या संग्रहालय में सुरक्षित है, प्रसिद्ध है, जिसकी पृष्ठभूमि सुनहरी है। पर्वतों का चित्रण में ईरानी शैली में दरारदार और गुलाबी रंग में हुआ है। अग्रभूमि में पुष्पित पौधे एवं मध्य भाग में वृक्ष अंकित हैं। नारी का सांवला वर्ण, लंबे केस, लाल रंग का जामा, बैंगनी पायजामा और सुनहरा दुपट्टा तथा कीमती आभूषणों से सुसज्जित किया गया है। मोहम्मद कुतुब शाह 1611-1626 के काल में अनेक दरबारी दृश्य बने, अर्थात मोहम्मद कुतुब शाह के सामने समय में दरबारी चित्रों को चित्रण किया गया था। इन चित्रों में जैसे राजा बादशाहों के इनके चित्र बनाए गए थे। इन चित्रों में रंगों की तेज चमक, मुगलिया प्रभाव की परंपरा बनी रही। इन चित्रों में चेहराई गुलाबी, मानव आकृतियों के परिधान नीले, हरे, सफ़ेद, श्वेत चित्रित किए गए थे। सेवक और सहीस आदि की आकृतियाँ 2.25 चश्मी बनाई गई थी। महत्वपूर्ण आकृतियाँ सादृश्यतापूर्ण हैं, मतलब सादृश्यपूर्ण बनाई गई हैं, समानता लिए हुए बनाई गई हैं और उनके चेहरे एक चश्म बनाए गए हैं। 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में दीवान ए हाफिज, ये गोलकुंडा शैली का प्रसिद्ध एक चित्रित ग्रंथ है। कौन सा? दीवान ए हाफिज नामक सचित्र पोथी चित्रित की गई थी। इसके अलावा तुझके आसपी
यहाँ का एक उल्लेखनीय चित्रित ग्रंथ रहा है। तो ये गोलकुंडा शैली के दो प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ रहे हैं। गोलकुंडा में दीवाने हाफिज और तुजा के आसफी जैसे ग्रंथों को चित्रित किया गया था। गोलकुंडा की नृत्यांगनाएं, पासवानें आदि नारियां आभूषणों को धारण करने के लिए प्रसिद्ध रही हैं। ये नारियां किस चीज़ को धारण करने के लिए प्रसिद्ध रही हैं? आभूषणों को धारण करने के लिए प्रसिद्ध रही हैं। इन नृत्यांगनाओं के 1550 ईस्वी में चित्रित 5 चित्र ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में सुरक्षित हैं, जो गोलकुंडा के प्रारंभिक चित्रों में से जाने जाते हैं। चेसवर बेरी पुस्तकालय डबलिन में मैना और स्त्री वाला चित्र सबसे सुंदर माना जाता है, जो कौन से शैली का है? गोलकुंडा शैली का प्रसिद्ध चित्र है। चेसवर बेरी पुस्तकालय डबलिन में है ये। गोलकुंडा उन्नत व्यापारिक केंद्र होने के कारण यहाँ मतलब धनवान रियासत था। कला विकास के लिए यहाँ के शासक प्रचुर धन व्यय करते थे। हीरों के लिए भी गोलकुंडा प्रसिद्ध या ख्याति प्राप्त रहा है। लेकिन कालांतर में इस शैली पर मराठा चित्रकला और मीनाकारी का प्रभाव बढ़ जाने से यह अपनी मौलिकता को नष्ट कर देता है। इस प्रकार गोलकुंडा शैली रहा है। तो गोलकुंडा से पहले अपन ने 2 शैलियों का अध्ययन किया था, एक तो अहमदनगर और एक बीजापुर। अहमदनगर में अपन ने तारीफ हुसैन शाही ग्रंथ के चित्रों को पढ़ा, और बीजापुर में अपन ने पढ़ा था वो नुजूम अल उलूम के चित्रों को पढ़ा था। ठीक है भाई। दक्षिणी शैली के प्रमुख चित्रकार 2 प्रमुख चित्रकार रहे हैं, मीर हासिम और रहीम हैं। दक्षिणी शैली के प्रमुख चित्र, दक्षिणी शैली के जो प्रसिद्ध चित्र हैं उन चित्रों में अपन 2 चित्रों का प्रमुखता से अध्ययन कर रहे हैं। बाकी एक और रहा है, अली आदिल शाह का चित्र भी रहा है। तो चांद बीबी को पोलो खेलते हुए शीर्षक वाला प्रसिद्ध चित्र रहा है। ये दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र है और बीजापुर शैली का प्रसिद्ध चित्र है ये दक्षिणी गोलकुंडा शैली का। वैसे आप इसका अध्ययन करेंगे जब पुरानी किताबों में तो इसे बता रखा है गोलकुंडा शैली का, और नई किताबों के अंदर इसे बीजापुर शैली का है। लेकिन विख्यात चित्रों में हो सकता है गोलकुंडा शैली का प्रसिद्ध चित्र है, लेकिन इसे बीजापुर शैली में यहाँ चित्रित किया गया है। चांद बीबी को पोलो खेलते हुए, ये क्या है? चौगान स्टेडियम का चित्र है। जयपुर की चौगान स्टेडियम का चित्र है, जिसमें चांद बीबी पोलो खेलते हुए घोड़ों पर सवार चित्रित की गई, जो अन्य सखियों के साथ या अन्य खिलाड़ियों के साथ पोलो खेल रही है। दक्षिणी गोलकुंडा शैली का विख्यात चित्र है। यह चित्र लंबवत आकार में बना हुआ है, अर्थात ये बोर्ड की जैसे आकार में नहीं है। ये तो क्या है? चौड़ाई वाले आकार में और लंबवत आकार में होता है, ऊपर की तरफ लंबाई की गई है। अन्य महिला खिलाड़ियों के साथ घोड़ों पर चढ़कर पोलो खेल रही है। चित्र की अग्रभूमि में एक सरोवर में कमल खिले हुए हैं, अर्थात मतलब क्या है? इसको लंबवत आकार में लंब की भांति बनाया गया है। जो ऊपर जो चित्र है, उस चित्र के ऊपरी हिस्से पर तो स्काई आकाश को दिखाया गया है, उससे नीचे नगरीय संरचना को दिखाया गया है। आप किताब में जब चित्र को देखेंगे तो नगर व्यवस्था को बता रखा है, और नगर व्यवस्था से नीचे पोलो के एक मैदान को बनाया गया है। उस मैदान में पोलो खिलाड़ी घोड़ों पर सवार होकर पोलो खेल रहे हैं। उससे आगे अग्रभूमि जिसको कहते हैं, वहाँ पर एक कमल सरोवर बनाया गया है, जिस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए बनाए गए हैं। मध्य भाग हल्के पीले रंग हरे रंग से एवं उसके ऊपर नगरीय संरचना को बनाया गया है। आकाश चित्रित किया गया है। क्षितिज रेखा बहुत ऊंची है, जिसके कारण दृश्य का आकाशीय परिप्रेक्ष्य बढ़ गया है। रेखाएं और रंग बहुत कोमल हैं। स्त्री आकृतियों को अत्यंत कोमलता के साथ चित्रित किया गया है। कांति युक्त रंगों से चित्रित किया गया है। चित्र में गति स्वाभाविकता का कुशलतापूर्वक अंकन किया गया है। चित्र के ऊपर एवं नीचे चौकोर खानों में फारसी लिपि लिखी गई है। मतलब ऊपर और नीचे जो खाना रहता है ना, जिसको अपन हासे कहते हैं, उस हासे में क्या लिख रखा है? फारसी लिपि, फारसी भाषा को लिखा गया है, लिखावट की गई है। इस प्रकार चांद बीबी को पोलो खेलते हुए शीर्षक वाला चित्र हुआ, जो बीजापुर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। वैसे दक्षिणी शैली के प्रसिद्ध चित्रों में गिना जाता है ये। इसमें चांद बीबी पोलो खेल रही है। चांद बीबी कौन थी? ये बीजापुर कलम के अली आदिल शाह प्रथम थे, उसकी पत्नी थी, जो स्वयं चित्रकार थी और उसके साथ साथ ही विदुषी भी थी। इसका दूसरा चित्र आता है अपना नारी और मैना शीर्षक वाला चित्र। नारी और मैना शीर्षक वाला चित्र चेसवर बेरी पुस्तकालय डबलिन में सुरक्षित है। यह चित्र गोलकुंडा शैली का प्रसिद्ध चित्र है, जिसको दक्षिणी शैली के प्रसिद्ध चित्रों में गिना जाता है। नारी और मैना नामक चित्रों की पृष्ठभूमि सुनहरी है और पर्वतों का चित्रण ईरानी शैली के दरारदार और गुलाबी रंग में हुआ है। अग्रभूमि में पुष्पित पौधे और मध्य भाग में वृक्ष अंकित हैं। नारी का वर्ण सांवला है। वैसे नारी का वर्ण सांवला है, यहाँ पर सांवला लिख लेना। यहाँ पर नारी का सांवला वर्ण है। लंबे केस, लाल रंग का जामा होता है, मतलब ऊपर जो शरीर में पहना जाता है उसे जामा कहते हैं। घेरदार होता है ये।
कमर से नीचे घेरदार होता है और ऊपर चुस्त होता है, उसे जामा कहते हैं। बैंगनी पायजामा जो पैरों में पहना जाता है, पायजामा। सुनहरी दुपट्टा जो कमर में बांधा जाता है, और कीमती आभूषणों से सुसज्जित आकृति को बनाया गया है। तो ये नारी और मैना शीर्षक वाला दूसरा प्रसिद्ध दक्षिणी शैली का चित्र हुआ। इसके बाद दक्षिणी शैली समाप्त होती है, और दक्षिणी शैली समाप्त हो जाने के बाद दक्षिणी शैली के जो महत्वपूर्ण बिंदु या छोटे प्रश्न निकल के आते हैं उनको अपने आगे बढ़ाकर इसमें लिखा है। जैसे दक्षिणी शैली के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो आपने पढ़ा है दक्षिणी शैली को, इसमें आपने पढ़ा होगा दक्षिणी शैली के प्रमुख 4 केंद्र रहे हैं, बीजापुर, अहमदनगर, विजयनगर, गोलकुंडा प्रमुख केंद्र रहे हैं। इसके अलावा भी 2 केंद्र थे, बिरार और बिदर। लेकिन बिरार और बिदर को जब 1565 में ये अलग हुए थे ना, विजयनगर को तहस-नहस करके जब राजनीतिक सीमाओं में मिला लिया था, किसने? अहमदनगर और बीजापुर ने। इसलिए ये जो बहमनी सल्तनत थी, उस बहमनी सल्तनत की 3 सल्तनतों का कलात्मक दृष्टि से या चित्रकला इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिनमें अहमदनगर है, बीजापुर और गोलकुंडा, और चौथा केंद्र कौन सा रह गया? दक्षिणी शैली का विजयनगर रह गया। तो ये 4 केंद्र प्रमुख रहे हैं हम। ठीक है, देखिए विजयनगर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अब यहीं पे आपको मैं छोटे छोटे और भी छोटे प्रश्न बना के बता सकता हूँ। जैसे विजयनगर के जो चित्र हैं, उन चित्रों को कहाँ देखा जा सकता है? लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर पर देखा जा सकता है, उनकी दीवारों पर देखा जा सकता है। अहमदनगर में कौन से ग्रंथ को चित्रित करवाया गया था? अहमदनगर के सुल्तान थे हुसैन निजाम शाही। हुसैन निजाम शाही की मृत्यु के बाद उनका पुत्र कौन? मुर्तजा गद्दी पर बैठा, और मुर्तजा जब गद्दी पर बैठा तो उसने अपने पिता की प्रशंसा में हुसैन निजाम तारीफ है हुसैन शाही के चित्रों को चित्रित करवाया था, जिसमें 12 चित्र बनाए गए थे और जिन पर मालवा में चित्रित नियामतनामा का प्रभाव पड़ा था। बीजापुर कलम के जो शासक थे वो आदिल साहब प्रथम थे, जिसके शासनकाल में बीजापुर शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंची या उन्नति पर पहुंची थी। इसकी पत्नी थी जिसको नाम चांद सुल्ताना था, उस चांद सुल्ताना खुद चित्रकर्मी थी या चित्रकत्री थी और विदुषी थी। इसलिए उसने खगोल विद्या पर आधारित एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है नुजूम अल उलूम। उस नुजूम अल उलूम के चित्रों में 876 चित्रों का निर्माण किया गया था। कितने चित्र? 876 चित्रों का, जिस पर टर्की प्रभाव रहा है। गोलकुंडा शैली है जो स्त्री चित्रों के लिए प्रसिद्ध रही है, स्त्री चित्रों के लिए प्रसिद्ध रही है। यहाँ कुतुब शाहों ने 1550 में जाकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है भाई, इस प्रकार इसके छोटे प्रश्न और बन जाते हैं। अब इसमें तुझे के आसफी है जो इसकी प्रमुख चित्रित ग्रंथ रहा है इसका। ठीक है, दक्षिणी चित्र शैली पर किन किन शैलियों का प्रभाव पड़ा? जो अपन ने बीजापुर शैली के अंदर पढ़ा होगा। दक्षिणी शैली पर ईरानी, राजपूत, बुंदेला, मुगल और पश्चिमी कला शैलियों का प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न या अगला पॉइंट बनता है अहमदनगर की चित्रकला की शैलीगत विशेषताएं लिखिए। अब इसकी शैलीगत विशेषताओं में जैसे अहमदनगर में कौन से ग्रंथ का चित्रण हुआ? तारीफ है हुसैन शाही का काव्य ग्रंथ का चित्रण हुआ, तो एक विशेषता ये हो गई। और कुछ राग माला से संबंधित चित्र बने थे, जिनमें राग हिंडोला शीर्षक वाला चित्र इसका प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है भाई, इसके बाद इसके कुछ विशेषताएं। पुरुषों को उत्तर भारतीय वेशभूषा के समान जामा, पायजामा, लंबा पटका पहने हुए चित्रित किया गया है। तथा चौथा जो विशेषता है वो है स्त्रियों को धोती, चोली पहने लंबी गुत्थी चोटी के साथ चित्रित किया गया है। ठीक है भाई, इस तरह से ये क्या है? दक्षिणी शैली की या अहमदनगर की कला शैली की विशेषता रही है। बहमनी सल्तनत कितने भागों में विभक्त हुआ था? 1565 में बहमनी शासक है ना, जो विजयनगर को तहस-नहस करने की दृष्टि से एक हुआ था। वैसे ये 5 सल्तनतों में विभक्त था, और 5 सल्तनतों में कौन कौन सी सल्तनत थी? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिरार और बिदर थी। लेकिन 1565 में विजयनगर समृद्धशाली नगर को नष्ट भ्रष्ट करने की दृष्टि से ये एक हो गए, और एक होने के बाद इन्होंने क्या किया? उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और नष्ट भ्रष्ट करने के बाद वापस दोबारा से ये विभक्त हो गए। लेकिन जब विभक्त हुए तो कलात्मक दृष्टि से या चित्रकला इतिहास की दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से 3 ही सल्तनतों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिनमें बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा प्रमुख रहे। बिरार और बिदर को बीजापुर और अहमदनगर ने अपने आप में शामिल कर लिया था। कलात्मक दृष्टि से बहमनी सल्तनत की कितनी सल्तनतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा? 3 का। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आगे देखिए, चांद बीबी पोलो खेलते हुए शीर्षक वाला चित्र किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? बीजापुर शैली का। वैसे मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ये बीजापुर शैली में भी आता है और ये गोलकुंडा शैली में भी। पुरानी किताबों में ये गोलकुंडा शैली का विख्यात चित्र गिना जाता है,
और बीजापुर शैली का भी चित्र है। तो बीजापुर, नई किताबों में बीजापुर शैली का प्रसिद्ध चित्र माना गया है इसे। गोलकुंडा शैली का एक प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? मैना और स्त्री शीर्षक वाला चित्र है। मैना और स्त्री शीर्षक वाला चित्र कहाँ पर सुरक्षित है? चेसवर बेरी पुस्तकालय डबलिन के संग्रहालय में सुरक्षित है। दक्षिणी शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम लिखिए। मीर हासिम और रहीम प्रमुख कलाकार रहे। तारीफ हुसैन शाही में कितने चित्र बने? 12 चित्र बने। और ये कब चित्रित की गई थी? कौन सी शैली में चित्रित गई? अहमदनगर में चित्रित की गई थी। अहमदनगर की कला में चित्रित की गई थी। किसके द्वारा चित्रित करवाई गई थी? ये मुर्तजा के द्वारा चित्रित करवाई थी। किसकी प्रशंसा में चित्रित करवाई थी? ये अपने पिता की प्रशंसा में करवाई थी मुर्तजा ने। बीजापुर शैली के प्रसिद्ध चित्र का शीर्षक लिखिए। चांद बीबी को पोलो खेलते हुए और आदिल अली शाह इसके प्रमुख चित्र रहे हैं। बीजापुर चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। बीजापुर चित्रशैली में एक तो कौन से कि नुजुम अल उलूम चित्र को चित्रित किया गया या काव्य ग्रंथ को चित्रित किया गया है, जो कि खगोल विद्या पर आधारित चित्र है। इसके अलावा बीजापुर चित्रों में चेहराई चमकदार रंग का प्रयोग किया गया है। पृष्ठभूमि सादी हरितान वाली बनाई गई है और अग्रभूमि में फूलों की बिछावट की गई है। नुजुम अल उलूम खगोल विद्या नामक ग्रंथ चित्रित किया गया है, जिसमें 876 चित्र बने थे। और तीसरी विशेष, बीजापुर कला पर ईरानी, राजपूत, बुंदेला, मुगल और पश्चिमी शैलियों का प्रभाव रहा। इसके बाद आता है अहमदनगर के सुल्तान मुर्तजा ने अपने पिता की प्रशंसा में कौन से काव्य ग्रंथ को चित्रित करवाया? तो तारीफ हुसैन शाही ग्रंथ को चित्रित करवाया था। मालवा में चित्रित नियामतनामा का प्रभाव दिखता है किस पर? क्या नाम है, तारीफ हुसैन शाही चित्र पर, यानी के चित्रों पर मालवा में चित्रित नियामतनामा का प्रभाव दिखाई देता है। गोलकुंडा चित्रशैली पर किन चित्रशैलियों का प्रभाव पड़ा? गोलकुंडा चित्रशैली पर ईरानी शैली और मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य या सल्तनत की स्थापना हुई थी। विजयनगर शैली के चित्र कहाँ देखे जा सकते हैं? विजयनगर शैली के जो चित्र देखे जा सकते हैं वो लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की भित्तियों पर देखे जा सकते हैं, जो विजयनगर की चित्रकला के अद्भुत उदाहरण हैं। इन चित्रों में शिव के विविध अवतार, दिव्य प्राणी, भगवान विष्णु, संगीतज्ञ, संत आदि का अनुपम रूपांकन किया गया है। ये विजयनगर के प्रसिद्ध चित्र हैं भाई, विजयनगर शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं। कहाँ देखे जा सकते हैं? लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की भित्तियों पर देखे जा सकते हैं। विजयनगर राज्य में किस संस्कृति, कला, साहित्य प्रचुर उन्नति हुई? क्यों प्रचुर उन्नति हुई थी? विजयनगर में सनातन संस्कृति, कला, साहित्य की प्रचुर उन्नति हुई थी। प्रचुर है, ये प्रचुर कर लेना इसको, प्रचार को। उन्नति हुई। विजयनगर और बहमनी सल्तनत के संबंध किस प्रकार के थे? दोनों सल्तनतों में वैसे संघर्ष चलते रहते थे। बहमनी सल्तनत का नाम, बहमनी सल्तनत किसके आधार पर पड़ा? बहमनी सल्तनत का नाम सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह वली के नाम पर पड़ा था। बिदर के दुर्ग के रंग महल में बेलबूटों की सजावट किसने करवाई? बिदर के दुर्ग के रंग महल में बेलबूटों की प्रधानता वाला चित्रांकन अहमद शाह वली बहमनी ने करवाई थी। बहमनी सल्तनत ने 1565 में एक होकर किस राज्य को तहस नहस कर दिया था? विजयनगर राज्य को तहस नहस कर दिया था। विजयनगर साम्राज्य को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? विजयनगर साम्राज्य को हराने में अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाही की महत्वपूर्ण भूमिका या अहम भूमिका रही थी। किसके सहयोग से मुर्तजा के छोटे भाई बुरहान ने सत्ता हासिल कर ली थी? अकबर के सहयोग से मुर्तजा के छोटे भाई बुरहान ने सत्ता हासिल की थी। राग इंडोला चित्र किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? यह रागमाला चित्रावली पर आधारित है और बीजापुर कला यानी अहमदनगर की कला का प्रसिद्ध उदाहरण है। ये चांद सुल्ताना अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी थी। चांद सुल्ताना कौन थी? अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी थी। कौन? चांद सुल्ताना। यहाँ आ गया ये, चांद सुल्ताना कौन थी? चांद सुल्ताना अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी थी, जो स्वयं चित्रकला में निपुण थी और विदुषी भी थी, जिसने खगोल विद्या पर आधारित सचित्र ग्रंथ नुजुम अल उलूम की रचना की। और ये किसके समय की गई थी? अली आदिल शाह के समय की गई। खगोल विद्या पर आधारित सचित्र ग्रंथ नुजुम अल उलूम की रचना किसके समय की गई? अली आदिल शाह के समय। किसके द्वारा की गई थी? ये चांद सुल्ताना के द्वारा की गई थी। इसमें कितने चित्र बने थे? 876 चित्र बनाए गए थे। बीजापुर कलम के प्रसिद्ध चित्रों के शीर्षक लिखिए। बीजापुर कलम में
नुजुम अल उलूम प्रसिद्ध चित्र है, वैसे तो इसको भी लिख सकते हैं। इसके अलावा सगन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, चांद बीबी को पोलो खेलते हुए शीर्षक वाले प्रसिद्ध चित्र हैं। गोलकुंडा शासन की स्थापना कब और किसने की? गोलकुंडा शासन की स्थापना कुतुब शाह ने 1550 ईस्वी में की थी। दक्षिण चित्र शैली का मुख्य काल क्या रहा है? 16वीं 17वीं सदी का दक्षिण शैली का मुख्य काल रहा है। गोलकुंडा में किस पोथी को चित्रित किया गया था? गोलकुंडा में दीवाने हाफिज पोथी को और एक तुजक ए आसफी को चित्रित किया गया था, जो 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य चित्रित किया गया। मैना और स्त्री शीर्षक वाला चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? डबलिन के चेस्वरबेरी संग्रहालय में सुरक्षित है। हीरों के लिए ख्याति प्राप्त सल्तनत कौन सी रही है? गोलकुंडा हीरों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस प्रकार अपन ने क्या है, गोलकुंडा शैली के, या यूँ कह सकते हैं अपन दक्षिणी शैली के प्रसिद्ध छोटे प्रश्न, प्रमुख छोटे प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं अपन। नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र किस चित्र शैली में बनाए गए थे? गोलकुंडा चित्र शैली में बनाए गए थे। गोलकुंडा की नृत्यांगनाओं पासवान आदि नारियां किन को धारण करने के लिए प्रसिद्ध हो गई थी? आभूषणों को धारण करने के लिए प्रसिद्ध हो गई। तो इस प्रकार अपन ने कौन सी ये दक्षिणी शैली के छोटे प्रश्न या महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया, और इससे पहले गोलकुंडा शैली का अध्ययन किया, और गोलकुंडा शैली से पहले बीजापुर शैली का अध्ययन किया, और बीजापुर शैली से पहले अहमदनगर का अध्ययन किया या अहमदनगर की कला का अध्ययन किया। तो और अहमदनगर की कला से पहले विजयनगर की कला का अध्ययन किया। तो इस प्रकार दक्षिणी स्कूल ऑफ पेंटिंग्सों का अपन ने अध्ययन किया। तो दक्षिणी स्कूल की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है, उन पेंटिंगों में प्रमुख पेंटिंग दो हैं, एक तो चांद बीबी को पोलो खेलते हुए और एक मैना और स्त्री शीर्षक वाला। और दक्षिणी शैली में किन पुस्तकों का चित्रण किया गया था? जिनमें एक तो लिख सकते हैं अपन उस तारीफ हुसैन शाही का चित्र, और एक रागमाला चित्रावली पर आधारित राग हिंडोला का शीर्षक वाला चित्र, दूसरा लिख सकते हैं नुजुम अल उलूम खगोल विद्या पर आधारित प्रमुख पुस्तक का चित्रांकन, तुजक ए आसफी का चित्रांकन यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार गोलकुंडा या दक्षिणी शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों के विषय में पढ़ा। मीर हासिम और रहीम प्रसिद्ध चित्रकार रहे थे। ठीक है भाई, तो इस प्रकार अपन ने अध्याय नंबर 4 को समाप्त किया, और अध्याय नंबर 4 में अपन ने दक्षिणी शैली के विषय में और दक्षिणी शैली के प्रमुख केंद्रों के विषय में जानकारी हासिल की है। तो अध्याय 4 इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में अपन अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।